आखिर जन्म लेते ही बच्चा क्यों रोता है, हंसता क्यों नहीं? क्या आपको भी इस सवाल का जवाब मालूम नहीं? इसके पीछे का कारण विज्ञान से जुड़ा है या शास्त्रों से? आइए पता करते हैं। नमस्ते दोस्तों, भक्ति ज्ञान विद श्वेता इस चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आप भी आध्यात्मिक और रहस्यमय बातों में रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चे जब माँ के गर्भ से निकलकर पहली बार दुनिया को देखता है तो रोना शुरू कर देता है। इस समय जब बच्चे रोते हैं तो उनके रोने की आवाज़ ऐसे होती है जैसे वो पूछ रहा हो, कहाँ कहाँ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि धरती पर आने के बाद उसे लगता है कि वो कहाँ आ गया। वो बच्चा परब्रह्म से कहता है कि हे भगवान, मुझे फिर से इस संसार में कहाँ भेज दिया। लेकिन यह ईश्वरीय विधान है कि जो जीवित है उसे एक दिन मरना है और जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसे नया शरीर लेकर पुनः पृथ्वी पर आना है। इसी तरह ब्रह्मा का सृष्टि चक्र चलता है। ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि रचना के क्रम में ही बच्चे का कहाँ कहाँ करके रोने का रहस्य छुपा हुआ है। विष्णु पुराण के अनुसार सृष्टि रचना के समय का जो वर्णन मिलता है उसके अनुसार ब्रह्मा जी जब अपने समान पुत्र उत्पन्न के लिए चिंतन करने लगे तब उनके गोद में नील वर्ण वाला एक बालक प्रकट हुआ। ये बालक ब्रह्मा जी के गोद से उतरकर रोता हुआ इधर उधर भागने लगा। ब्रह्मा जी ने उस बालक से पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो? प्रश्न के उत्तर में बालक ने कहा कि मैं कहाँ हूँ, कौन हूँ, मेरा नाम क्या है? इस पर ब्रह्मा जी ने उसे बताया कि जन्म लेते ही तुमने रोना शुरू कर दिया, इसीलिए तुम्हारा नाम रुद्र है। ब्रह्मा जी द्वारा नाम बताने के बाद ये बालक 7 बार फिर रोया, इसीलिए ब्रह्मा जी ने इनके अन्य 7 नाम भी दिए, जिसमें भव, शर्व, ईशान, पशुपति, भीम, उग्र और महादेव। इस तरह रुद्र के ये 8 नाम हुए। रुद्र से पहले किसी ने भी उत्पन्न होने के बाद रोना शुरू नहीं किया था। इनके बाद से ही जन्म के बाद बच्चों के रोने का नियम शुरू हुआ। जो बच्चा जन्म लेने के बाद नहीं रोता है उसे चिकित्सक रुलाते हैं, इससे बच्चे की आवाज़ खुलती है। अब विज्ञान की बात करें तो बच्चा माँ के पेट के अंदर बंद होता है और गर्भाशय के अंदर एक खास तरह का मिश्रण होता है। बच्चे के फेफड़े तो बन जाते हैं लेकिन काम नहीं करते, क्योंकि उस समय बच्चे को जीवित रहने के लिए मुंह या नाक से सांस लेने की ज़रूरत नहीं होती है। ये मिश्रण बच्चे के फेफड़ों में भर जाता है। जब बच्चे का जन्म होता है तो पेट में से उसको जीवित रखने वाला ये मिश्रण बच्चे की मौत का कारण बन सकता है। बच्चे के जन्म लेते ही उसके पैरों को पकड़कर उल्टा लटका दिया जाता है। ऐसा करने से उसके फेफड़ों में भरा मिश्रण निकल जाता है और बच्चा सांस लेना शुरू कर देता है। जैसे ही बच्चे के फेफड़ों से मिश्रण बाहर निकल जाता है तो वो जल्दी जल्दी सांस को लेता है और फिर रोना शुरू कर देता है। ऐसा करने से बच्चे के फेफड़े काम करना शुरू कर देते हैं और जीवन में कभी भी बंद नहीं होते। विज्ञान के अनुसार फेफड़ों को स्टार्ट करने के लिए रोना आवश्यक होता है। अब भी सवाल वही है कि अगर बच्चे हंसेंगे तब भी फेफड़े सांस लेने का काम शुरू कर सकते हैं। तो अब हमारा सवाल ये है कि पैदा होते ही बच्चा रोता ही क्यों है, हंसता क्यों नहीं? इस सवाल का मेडिकल साइंस के पास भी कोई जवाब नहीं है। दोस्तों, यह जानकारी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।